जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त रियल एस्टेट स्पेस दिखा रहा है, स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी। आप कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स के व्यूज और टारगेट्स भी आ रहे हैं स्टॉक्स पर इंडिविजुअली। कई फर्म्स, कई बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के इंडिविजुअल टारगेट्स भी आए हैं और ये सारे गौरव ने कंपाइल किया। पहले व्यूज भी समझ लेते हैं और फिर टारगेट्स भी बताएंगे। गौरव बताएं, रियल एस्टेट पे कौन कौन सी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट्स हैं? हमने देखा कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और ये जो परफॉर्मेंस है, कहीं पे जेफरीज़ का मानना ये है कि ये परफॉर्मेंस कहीं पे वैसे ही रहेगा पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे। अगर हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो ये जो डिमांड है वो कहीं पे रहने की आशंका है जेफरीज़ के जैसे। उनका मानना ये भी है कि डेवलपर्स का एक्सपांशन प्लान जो है वो भी काफ़ी ऑन ट्रैक चल रहा है। उसके अलावा अगर हम ऑफिस ट्रेंड्स की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से ये जो ऑफिस ट्रेंड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन्हीं की वजह से रीट्स जो है इनको भी काफ़ी अच्छे से फ़ायदा हो रहा है और इसी के चलते हुए जेफरीज़ ने काफ़ी कंपनीज़ पे अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहाँ पे अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 2100 रुपीज़ से बढ़ा के 2635 रुपीज़ का किया है और बाय रेटिंग मेंटेन किया है। अगली अगर हम बात करें तो डीएलएफ, जहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा के किया है 875 रुपीज़ का। देन है मैक्रोटेक, जहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है 1290 रुपीज़ का। सनटेक रियलिटी, जहाँ पे बाय रेटिंग तो मेंटेन की ही है और टारगेट प्राइस दिया है 550 रुपीज़ का। ओबेरॉय रॉयल्टी में भी उन्होंने होल्ड रेटिंग मेंटेन की है बट टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 1375 रुपीज़ का किया है। कहीं पे हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है रेटिंग में, शोभा में, जहाँ पे उन्होंने डाउनग्रेड किया है बाय रेटिंग से होल्ड रेटिंग पे और बट टारगेट प्राइस जो है वो भी उन्होंने बढ़ा के किया है 1265 रुपीज़ का। और प्रेस्टीज में उन्होंने फिर से एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे बट टारगेट प्राइस बढ़ा के 1000 रुपीज़ का किया है। उसके अलावा अगर हम की रीट्स की बात करें तो उनके हिसाब से ये साल जो है वो रीट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इसी के चलते हुए माइंडस्पेस रीट में उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के दिया है 365 रुपीज़ का और एम्बेसी रीट्स में उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 394 रुपीज़ का। आगे जाके उनका मानना यह है कि हमें और भी प्राइस गेन्स देखने को मिल सकते हैं बट इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है रियल एस्टेट स्पेस में। ठीक है, ये तो बात हो गई रियल एस्टेट पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स की। गौरव, अदरवाइज और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई है? फाइनेंशियल्स पर भी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, प्लीज शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी हाँ, तो उसके अलावा जेफरीज ने अपना फाइनेंशियल्स पे भी एक व्यू रखा है और उनका मानना यह है कि कहीं पे डिजिटलाइजेशन जो हम देख रहे हैं और उसके चलते हुए एक्सचेंजेस कहीं पे काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने बीएससी पे बाय रेटिंग तो मेंटेन किया ही है और टारगेट प्राइस जो है वो 3000 रुपीज़ पे बढ़ा दिया है। उसके अलावा अगर हम के फिनटेक की बात करें वहाँ पे भी कहीं पे हमें ये बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 660 रुपीज़ का कर दिया है। अगर हम एसेट मैनेजर्स की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एसेट मैनेजमेंट में, जैसे हम एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो वहाँ पे बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3230 रुपीज़ से बढ़ा के 3890 रुपीज़ का किया है। उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस में भी कई कंपनीज है जहाँ पे उनका मानना यह है कि जनरल इंश्योरेंस कहीं पे स्वीट स्पॉट पे रहेगा बट लाइफ इंश्योरेंस है वो कहीं पे हमें स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगा और इसी के लिए उन्होंने मैक्स फाइनेंशियल्स और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपना एक टारगेट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ किया है 1200 रुपये पे और 1730 रुपये पे। जबकि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रू, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 630 रुपीज़ किया है। और आखिर में फिनटेक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे उनका मानना यह है कि पेटीएम में कहीं पे हमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल सकती है और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन तो की है और टारगेट प्राइस दी है 1050 रुपीज़ की। उसके अलावा हमारे पास है ऑटो स्टॉक्स, जहाँ पे मारुति सुजुकी में एमके कैपिटल ने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 10,700 रुपीज़ पे, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे डाउनग्रेड मोमेंटम जो है वो देखने को मिलने की आशंका है Q3 में, क्योंकि हमने Q2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा है और आगे जाके ये जो आउटलुक है उनका वो भी कहीं पे वीक बनते हुए दिख रहा है। और आखिर में हम बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की, जहाँ पे सब ब्रोकरेज फर्म काफ़ी बुलिश हो रहे थे। एंटीक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है टीवीएस मोटर्स को सेल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1729 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है और इसी के चलते हुए मार्जिन एक्सपांशन जो है वो भी कहीं पे खतरे में आने की काफ़ी चांसेस है। और वैल्यूएशंस की भी अगर बात करें तो एंटीक के हिसाब से फंडामेंटल्स से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे वैल्यूएशंस अभी है और इसीलिए ये टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने बढ़ा के 1729 किया है बट रेटिंग जो है वो कट करके सेल रेटिंग देके रखा है, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, डन। तो आपने बहुत सारे शेयर्स आज रिपोर्ट्स के ज़रिए हमको बताए, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स भी हैं, सेक्टोरियल रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे रियल एस्टेट को लेकर है और फाइनेंशियल्स को लेकर है।